प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक स्टोरी रखने वाला हूँ। ये स्टोरी एक ऐसे बच्चे की है जिसका किसी रीजन से आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस बच्चे को मैं 4 साल से जानता हूँ और ये बच्चा मुझसे कल मिलने आया। मुझे लगा कि इसलिए मिलने आया है कि अभी इसकी अच्छी रैंक आ गई होगी और जोसा में काउंसलिंग की जो गाइडलाइंस है उससे रिलेटेड मुझसे कुछ बात करना है। मगर ये मेरे पास आया और उसने मुझे अपनी रैंक बताई और मुझे कहा कि सर मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब इस बच्चे को मैं 4 साल से जानता हूँ। आप बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं मगर कुछ बच्चे आपके बहुत करीब होते हैं और ये बच्चा भी वैसा ही था। तो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक कंसिस्टेंटली इसने मुझसे गाइडेंस ली। किसी रीज़न से मैं इसका आईआईटी का रिजल्ट नहीं जान पाया मगर इसने खुद आगे होके मुझे कल अपनी सारी चीज़ें बताई। इसने मुझे कहा कि सर मेरी लाइफ अब वेस्ट हो गई है। मैंने बहुत मेहनत की, 4 साल जैसा जैसा आपने कहा वैसा किया मगर फिर भी मेरी किसी रीज़न से रैंक नहीं आ पाई। अब देखिए, मैं उससे रीज़न पूछ सकता था बट मैंने रीज़न नहीं पूछा क्योंकि मुझे एक चीज़ पता थी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं उसके बाद भी हमें उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलते और ये इस दुनिया का नियम है कि कभी कभी हमें उम्मीद से ज़्यादा मिलता है, कभी उम्मीद से कम मिलता है। सो मैंने इस बच्चे को मोटिवेट करने की सोची। क्यों? क्योंकि ये एक तो ऐसा बच्चा था जिसने सही में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और ये बच्चा डिज़र्व करता था कि इसका आईआईटी में सिलेक्शन हो। अगर सिलेक्शन केवल मेहनत के दम पे होता तो मेरे हिसाब से ये बच्चा डिज़र्व करता था। तो मैंने इसको बोला कि तू मुझे 2-3 चीज़ें बता। सबसे पहले, क्या आज के बाद से जैसी तूने 4 साल पिछले साल मेहनत की वो मेहनत करना तू छोड़ देगा? उसने कहा नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कि अगर मान ले कोई भी तेरे को आगे लाइफ में टारगेट मिलता है तो तू उस टारगेट से ओरिएंटेड होके मेहनत करना छोड़ देगा? उसने कहा नहीं। तो मैंने उससे बस एक चीज़ बोली कि बेटा एक चीज़ ध्यान रखो, आगे आने वाली जो लाइफ है ना उसका सिलेबस डिफाइंड नहीं होता। जेई एडवांस, नीट, जेई मेन, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं जिससे करियर बनता है उनका सिलेबस डिफाइन होता है। जब सिलेबस डिफाइन होता है ना तो मेहनत करना रिलेटिवली आसान हो जाता है क्योंकि आपके पास एक रास्ता होता है कि ये रास्ता आपको अचीव करना है। मगर ज़िंदगी में जो आगे आने वाले चैलेंजेस होते हैं उनका सिलेबस डिफाइन नहीं होता। आगे आप कॉलेजेस में जाते हैं और फिर वहाँ पे कोर्सेज पढ़ते हैं, वहाँ पे भी आपको ग्रेड्स लानी होती हैं, फिर उसके बाद आप इंटर्न्स करते हैं, फिर आप जॉब्स में जाते हैं, जॉब्स के इंटरव्यू देते हैं। तो इसमें कंसिस्टेंटली मेहनत लगती है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत सारे आईआईटीएंस ऐसे हैं जो बहुत अच्छी रैंक लाके आईआईटीज़ में रिलैक्स हो जाते हैं। वो रिलैक्स हो जाते हैं, उनको लगता है कि आईआईटी में हमने कर लिया जितना भी करना था, अब आगे हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे इस ब्रांड टैग से हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। ये गलत है, ऐसा नहीं होता क्योंकि जब एक आईआईटीएन रिलैक्स कर रहा होता है तो 100 नॉन आईआईटीएंस मेहनत कर रहे होते हैं उसकी पोजीशन लेने के लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। ये रियलिटी है। मैं अगर खुद की भी बात करूं तो मेरी 13 अप्रैल 2008 को रैंक आई। इसका मतलब ये नहीं था कि वो दिन एक ऐसा था जिसके बाद से मैंने मेहनत करना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मैंने 4 साल लगातार आईआईटी में मेहनत की, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने की कोशिश की और यही कुछ रीजंस है जो मेरा कंसिस्टेंट एफर्ट है जिस वजह से मैं आपके सामने ये वीडियो बना पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने उसको बताई। मैंने उसको एक लास्ट चीज़ बताई, मेहनत करना कभी मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा आप मेहनत करते जाते हो उतनी ही ज़्यादा आपकी अच्छी किस्मत होती जाती है। ये चीज़ अभी मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ी थी और मैं इससे बिल्कुल रिलेट करता हूँ। जैसे जैसे आप अपनी मेहनत बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी किस्मत भी अच्छी होती जाएगी। आपको उम्मीद के हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे, कभी कभी उम्मीद से ज़्यादा भी रिजल्ट मिलेंगे। तो मैंने उसको यही चीज़ बोली कि आगे अब हमें कुछ ना कुछ तो करना है और केवल आईआईटीज़ में पहुँचने से, एनआईटीज़ से पहुँचने में, एमबीबीएस कॉलेजेस में पहुँचने से लाइफ सेट नहीं हो जाती। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बहुत सारे आईआईटीएंस कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बहुत सारे नॉन आईआईटीएंस बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। सो मैंने उसको बस एक चीज़ बोली कि एक चीज़ तुम कभी मत छोड़ना, मेहनत करना। मेहनत करना हमेशा ज़रूरी है और ये चीज़ ध्यान रखो, ज़िंदगी में आगे आने वाले चैलेंजेस का सिलेबस फिक्स नहीं होगा और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वाले की किस्मत बल्कि अच्छी होती जाती है। ये स्टोरी केवल एक बच्चे की नहीं है, ऐसे हर साल हज़ारों बच्चे होते हैं जो आईआईटीज़ में कुछ नंबर से रह जाते हैं और केवल इसका कारण ये नहीं होता कि उन्होंने पढ़ाई अच्छे से नहीं की। कभी कभी एग्ज़ाम के जो सेंटर्स होते हैं वो इतने कंड्यूसिव नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन पहले बच्चा बीमार हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा प्रेशर में आके पेपर गलत कर देता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ऐसे बच्चे जो डिज़र्व करते हैं मगर हो नहीं पाते, उन बच्चों के लिए मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़ आप मेहनत करना मत छोड़िए। मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आगे आपको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
मेरे पास में ये अब एक बिल्डिंग देख रहे हैं जो कंस्ट्रक्ट हो रही है। ये बिल्डिंग जो है ना, ये टेस्टिमनी है, इसकी नींव रखी गई है, फिर अब इसको बिल्डिंग बना रहे हैं, फिर इसका इंटीरियर होगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों में मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें। आईआईटी देना या फिर कोई सा भी कॉलेजेस के थ्रू अच्छे कॉलेजेस में जाना, कोई से भी एग्जाम के थ्रू अच्छे कॉलेजेस में जाना, ये केवल एक नींव होती है। ये नींव अगर स्ट्रांग बन भी जाए तो भी जो बिल्डिंग दिखती है ना, जिससे सक्सेस दिखती है, वो ग्लिटरिंग तभी होती है जब उसमें आगे इंटीरियर डिजाइनर की भी मेहनत हो और आगे भी बहुत सारे लोगों की मेहनत हो। तो आपको इसी तरह से मेहनत करनी है। हो सकता है आपका अच्छा कॉलेज ना हो, मगर अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा करियर आगे मिलेगा। थैंक यू।